डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सोच रहे हैं एंड कंफ्यूज है कि किस फील्ड में जाऊं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वीडियो एडिटर बनूं, मैं एड एक्सपर्ट बनूं, मैं सर्च इंजन ऑटोमेशन यानी गूगल पे टॉप पे कैसे रैंक करना ये सीखूं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं, वेबसाइट बनाना सीखूं। आखिर मुझे एज ए डिजिटल मार्केटर क्या सीखना चाहिए, या फिर आप सीख चुके हैं ये सारी चीजें तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए। अगर इस चीज को लेके कंफ्यूज है तो इस वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टॉपिक है अपना आप नीश कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सी डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ ना ओशियन है, समंदर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें क्या है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, गूगल पे ऐड चलाना है, यूट्यूब पे ऐड चलाना है, यूट्यूब पे वीडियोज बना के डालना है, मतलब वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट है, ईमेल है, बहुत तरीके की चीजें हैं। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, और कैसे उस चीज में जिसमें आप बेस्ट हैं या फिर आपका पैशन है उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसकी बात होने वाली है। वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जो भी करो उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि सबसे पहले तो नीश इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नीश सेलेक्ट करना या एक स्पेशलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग में सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का ओवरव्यू। अब जो मैं बोल रहा हूँ नीश सेलेक्ट करना, पहले तो फील्ड को समझ लीजिए। जो लोग पहले ही डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं किए या डिजिटल मार्केटिंग को सीखे नहीं है, वो अगर सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, तो उनको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट है हाउ टू नो योर व्हाट्स राइट फॉर यू। अब खुद को कैसे समझे कि मेरे लिए क्या सही है, ये भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर। ये टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर क्या होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटर का भी शेप होता है क्या, तो वो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में कवर करेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका नीश क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है अपना नीश फिगर आउट करना। तो देखिए कंफ्यूजन बहुत दिमाग में रहता है। लाइक आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें ना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करें या फिर आप सीख चुके हैं, इतना सारा चीज है ना, मैं ब्लॉगिंग में जाऊं, मैं यूट्यूब में जाऊं, मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं फ्रीलांसिंग करूं या मैं कहीं जाके जॉब करूं, तो बहुत कंफ्यूजन, बहुत कियोस रहता है दिमाग में। क्योंकि लाइक अचानक से ना बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। अचानक से बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाए ना तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होने का चांसेस रहता है। लाइक एक तो है कि एक सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करने के लिए आप लेट से कि 2 साल 3 साल का समय दिए हैं, पर फिर एक सेट ऑफ नॉलेज आपको 6 मंथ के अंदर मिल गया, 3 मंथ के अंदर मिल गया, 1 मंथ के अंदर मिल गया। तो 1 मंथ के अंदर जो 3 साल या 2 साल में नॉलेज आना था, अगर वो 1 मंथ या 2 मंथ में मिल जाए तो डेफिनेटली कंफ्यूजन ज्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। अगर आप नीश सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंफ्यूजन तो क्लियर होगा ही होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस फील्ड में मैं जाऊं, जिस फील्ड में आपको जाना है उससे स्पेसिफिक क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद तो है कि आप अपना स्ट्रेंथ फिगर आउट कर पाएंगे। अब लेट से आपका डिजाइनिंग में मन ही नहीं लगता है या डिजाइनिंग सेंस आपको है ही नहीं। जैसे मैं अपना बात करूं तो मैं काम चलाऊं डिजाइन बना लेता हूं, लेकिन मेरे में डिजाइन सेंस नहीं है, मुझे उतना अच्छे से कलर्स नहीं समझ में आता, मुझे उतना अच्छे से फॉन्ट्स नहीं समझ में आता है, तो मैं आज भी अच्छा डिजाइन नहीं बना पाता हूँ। हाँ, कैनवा की वजह से और थर्ड पार्टी टूल्स की वजह से अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन लाइक मेरा ओरिजिनलिटी जो क्रिएशन में रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो ग्राफिक्स मेरा नहीं है, मुझे पता है, राइट। तो वहां पे जरूरी है कि आपको पता रहे कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। देखिए, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल मार्केटिंग जो मैं बोल रहा हूँ समंदर है। अब समंदर है तो कहाँ आपको डुबकी लगाना है, कहीं गलत जगह डुबकी लगा लीजिएगा तो डूब जाइएगा, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ किस फील्ड में आपको जाना चाहिए तो वो जरूरी है, ठीक है। तो नीश सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या, जैसे आप जितने ही बिजनेसेस देख रहे हैं तो उनके लाइक आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर हो सकता है यूट्यूब पे उनके अलग अलग कंटेंट को आप जाते देखते होंगे। खास करके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अलग अलग टाइप का कंटेंट जाता होगा। इससे क्या होता है कि वो अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो उनका आप देखते होंगे, कोई शॉपिंग मॉल है तो उनका देखते होंगे, राइट। तो वहाँ कोई फर्नीचर स्टोर है तो उसका आप देखते होंगे, राइट। तो उससे ऑडियंस के बीच में कनेक्टिविटी मिलती है। तो सोशल मीडिया आप मैनेज करने
मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या, अब लाइक आपको कहीं जाना है, लेट्स से आपको रांची में कहीं घूमने जाना है, तो आपने सर्च किया विच इज द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन रांची। अब बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन रांची आपने लिखा, अब वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आएगा, आप वहाँ पे घूमने जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से लेट्स से आप बैंगलोर घूमने गए, आपने वहाँ पे होटल बुक करना, आपने लिखा होटल इन बैंगलोर, अब वहाँ पे लेट्स से मेक माई ट्रिप ऊपर आ रही है, तो चांसेस है कि आप मेक माई ट्रिप से बुक करेंगे। अगर वहाँ पे ओयो ऊपर आ रहा है तो हो सकता है आप ओयो से होटल बुक करें, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि गूगल के टॉप पे कैसे आए, वो वाली चीज, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये भी पार्ट है। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड लाइक आपको टास्क है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का। कॉपी राइटिंग होता क्या, लाइक आप जो भी ऐड देख रहे हो तो ऐड में कुछ लिखा हुआ रहता है ना, तो ऐड में क्या लिखना है ये कॉपीराइटर डिसाइड करता है। आपको कोई ईमेल आ रहा है तो ईमेल में कंटेंट लिखा हुआ है ना, अब वो कंटेंट क्या होना चाहिए कॉपीराइटर डिसाइड करता है। आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो तो ऊपर से नीचे तक कुछ कंटेंट रहता है, वो कंटेंट क्या होना है वो कॉपीराइटर डिसाइड करता है। एंड कॉपी राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग तो है ही और मोस्ट पेड स्किल भी है। मोस्ट पेड स्किल कैसे, ठंडा मतलब कोका कोला, किसी कॉपीराइटर ने ही लिखा है, राइट। तो अगेन अब इस तरह का टर्म आप सोच पाते हैं क्या, इस तरह का ऑफर आप सोच पाते हैं क्या, वो कॉपीराइटर का ही काम है। कॉपी राइटिंग अगर आप अच्छे से सीख लिए तो फिर कहना ही नहीं है। तो ये एक काम है। इसके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एड्स है। क्या आपका लाइक आप नंबर्स को लेके बहुत अच्छा है, आपका दिमाग पैसों के टर्म्स में बहुत ज़्यादा चलता है। पैसों के टर्म्स में क्या, आप लेट से कि 1 लाख रुपए आपने ऐड पे खर्च किया, तो वहाँ से आप 1000 यूजर लेके आए, जिसके कारण आपको लेट से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आपके बिजनेस में ऐड हुआ। तो अगेन ये सब नंबर्स है ना। नंबर्स के अलावा लाइक आपको यूजर को एक्वायर करने में, नए यूजर्स को कैसे आप अपने बिजनेस के लिए एक्वायर कर सकते हैं, इस चीज में आपका दिमाग चलता है, तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो लाइक ये भी एक फील्ड है, ऐड चलाना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपको इसके अलावा इंस्टाग्राम पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना, तो इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग क्या, आप लाइक आप कहीं भी जाते हैं, किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, तुरंत से एक ईमेल आता है। जब भी नया साल आना है, जब भी कोई त्योहार चल रहा है, आपको खूब सारे ईमेल आते हैं। लेकिन अगर कलाम अकेडमी में आपने साइन अप किया होगा तो आपको कलाम अकेडमी के बहुत सारे ईमेल आते होंगे। तो अगेन ये क्या है, ये ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल से आप लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। जो ये ईमेल मार्केटिंग का क्या होना चाहिए, कैसे एक ईमेल बढ़िया से आप सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस क्या कि मतलब किसी ने साइन अप किया तो उसको लेट से 1 साल तक अलग अलग ईमेल जाते रहे, या किसी ने साइन अप किया तो उसको 6 महीने तक अलग अलग ईमेल जाते रहे, ताकि आपके ब्रांड को वो लाइक जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं भूले, राइट। ठीक है, तो ये है ईमेल मार्केटिंग। तो ये भी एक चीज है। एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स क्या, डेटा आपको पसंद है, डेटा पसंद है, डेटा को देखना पसंद है। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर आए तो कितना टाइम स्पेंड किया है, और टाइम जो स्पेंड किया तो जो यूजर आपकी वेबसाइट पे चले गए और जो जिन्होंने कुछ परचेज किया, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, राइट। इसके अलावा किस प्लेटफॉर्म से आपके ज्यादा यूजर आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के यूजर आ रहे हैं तो एक्चुअली कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ किस प्लेटफॉर्म के यूजर आ रहे हैं तो ऐसे ही टाइम पास करके आपकी वेबसाइट से जा रहे हैं। तो ये सब एनालिटिक्स का पार्ट है। जिसको डेटा से प्यार है ना, जिसको डेटा का कीड़ा है जो आदमी, वो एनालिटिक्स में बहुत आगे जा सकता है। एंड डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। इसके अलावा ऐसे 50 से ज्यादा मॉड्यूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटर्स को मतलब पता होना चाहिए, या फिर डिजिटल मार्केटर्स को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। अब सोचिए ना, अचानक से इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, इतना सारा चीज का थोड़ा थोड़ा आप सीख ले, बेसिक सीख ले, तो क्लैरिटी से ज्यादा तो कंफ्यूजन होगा, राइट। ठीक है, तो इतने सारी चीज में आपको किस में जाना चाहिए, तो अगेन बहुत बड़ा सवाल है ना। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हमको ग्राफिक्स में भी मन लगता है, हमको तो वीडियो एडिटिंग में भी मन लगता है, हमको तो ऐड चलाने में भी मन लगता है। लेकिन जब आप स्केल पे लाइक बड़े बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हर चीज को आप नहीं मैनेज कर सकते, राइट। तो वहां पे जरूरी है कि आपको अपना स्ट्रेंथ पता रहे। तो नेक्स्ट उसी की बात होगी, नेक्स्ट बात होगी कि आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको लिखना पसंद है। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। लिखना पसंद में एज इन की आपको ईमेल लिखना अच्छा लगता है, आप लाइक आप ब्लॉग अच्छे से लिखते हैं, आपको लाइक वेबसाइट का कंटेंट अच्छे से लिखने में मन लगता है, या मन नहीं लगता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे तुरंत आने लगा, अरे सर ये सब तो जीपीटी कर देता है, हमको करने की क्या जरूरत है। देखिए जीपीटी ना एवरेज कंटेंट लिखता है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली बहुत सारे इंसानों से बेहतर जीपीटी कंटेंट लिखता है, स्टिल
उसका जो कंटेंट है ना उसमें पर्सनलाइजेशन फील नहीं होता है। जीपीटी का कंटेंट ऊपर से नीचे तक कोई पढ़ेगा ना सब कुछ समझ आता है, ये तो एआई जनरेटेड है, तो उसमें ना वो कनेक्ट नहीं बैठता है, राइट। और आप जीपीटी से ना कुछ इनोवेशन नहीं उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, वो इनोवेट करके कुछ नहीं देगा। और मार्केटिंग में जब तक आप कुछ इनोवेट करके सामने वाले को नहीं दिखाएंगे ना तब तक आपका काम नहीं बनेगा, राइट। तो कॉपीराइटिंग से हाँ, जीपीटी से कॉपीराइटर्स का काम डेफिनेटली आसान हुआ है, ठीक है, रिसर्च करने का, सोचने का सारा टाइम कम लगता है अब। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जीपीटी ही कंटेंट लिख देगा और आप कॉपीराइटर डेड हो, राइट। कॉपीराइटिंग एक काम है जो आप कर सकते हैं। कॉपीराइटिंग के अलावा अगर आपको नंबर्स पसंद है, जैसे मैंने बताया नंबर्स और टारगेटिंग पसंद है आपको, ठीक है, तो आप एनालिटिक्स नंबर और आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप एनालिटिक्स में जा सकते हैं। एनालिटिक्स बहुत अच्छा फील्ड है आपके लिए। इसके अलावा आपको क्रिएटिव डिजाइनिंग पसंद है, आपको क्रिएटिव डिजाइनिंग पसंद है, आपको सोशल मीडिया पैशनेट करता है, आपको रील्स पसंद आते हैं, नए नए रील्स में कौन क्या डाल रहा है ये आपको पसंद आता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे जाइए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपका करियर बहुत आगे जाएगा। आपको लोगों से हुक करना सोशल मीडिया में आता है, आपको पता है कि क्या ऐसा पोस्ट करेंगे कि सामने वाला मेरे से कनेक्ट करेगा, तो सोशल मीडिया पे जाइए, सोशल मीडिया में बहुत आगे जाएंगे, राइट। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता चलेगी, राइट। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट और आरओआई देखना पसंद है। रिजल्ट और आरओआई क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, वहां से मुझे 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए अगर 1 लाख में मैंने ऐड पे खर्च किया है तो ये क्या, आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया ना, तो आपको पैसे के टर्म्स में आपका दिमाग चलता है। अगर पैसे के टर्म्स में आपका दिमाग चलता है तो आप एड्स में जाइए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाइए, राइट। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पसंद है, ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं कि आज 1 लाख रुपए खर्च किया और 5 लाख रुपए आ गए, वो वाला नहीं। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में पसंद है, लॉन्ग टर्म किसी बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं उसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आप एसईओ में जाइए ना, ब्लॉगिंग में जाइए। ब्लॉगिंग में एसईओ में तुरंत आपको रिजल्ट आएगा नहीं, सर फोड़ के बैठ जाइए। आप जब तक 6 महीने टाइम नहीं देंगे, ठीक है, स्क्रैच से जब काम करें तब तक आपको कोई मेजर रिजल्ट आते हुए नहीं दिखेगा, राइट। तो वहां पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाइए, गूगल पे कैसे रैंक करना है ये सीखिए, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, तो उसमें आपको मजा आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखिए टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर। टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर क्या होगा, अभी जो मैंने बताया एक स्पेसिफिक बताया कि अगर आपको ऐड चलाने में मजा आता है या फिर आपको ट्रैकिंग में मजा आता है तो आप गूगल एनालिटिक्स में जा सकते हैं, आप एनालिटिक्स में जा सकते हैं। अगर आपको ऐड चलाने अच्छा लगता है तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया, जेनरिक स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बताया। लेकिन देखिए डिजिटल मार्केटर जो है ना, डिमांड किसका सबसे ज्यादा है, तो टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर का डिमांड सबसे ज्यादा। अब टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर होते कौन है, टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर वो है जो आपको सब चीज को जान रहे हैं लेकिन एक चीज में मास्टर हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ, टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर वो है जिनको सब चीज का बेसिक्स पता है लेकिन एक चीज में स्पेशलाइजेशन है। एंड अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, ये आपका एकदम ना ऐसे करके दिमाग खोल देगा। देखिए डिजिटल मार्केटर्स जो है ना वो एक डॉक्टर की तरह है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर जो है ना वो डॉक्टर की तरह है। कैसे, डॉक्टर का कैसे होता है, एमबीबीएस पहले होता है ना, एमबीबीएस में वो सब चीज के बारे में जानते हैं, उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे कोई गायनी में चला गया, कोई ऑर्थो में चला गया, कोई दिमाग के बारे में पढ़ रहा है, राइट, कोई हड्डी के बारे में पढ़ रहा है, राइट, कोई लेट से कि सर्जरी के बारे में पढ़ रहा है, कोई आंख के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एमबीबीएस होता है, राइट। तो उसी तरीके से टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर, टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर क्या, उसको डिजाइनिंग के बारे में पता है थोड़ा सा, उसको ऐड चलाने के बारे में पता है, उसको गूगल के कैसे टॉप पे रैंक करना वही पता है, उसे थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी आता है, उसे सोशल मीडिया में मैनेज करने आता है, लेकिन कोई एक चीज में वो एक्सपर्ट है, राइट। ऐसे डिजिटल मार्केटर की डिमांड सबसे ज्यादा है मार्केट में। आप एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर लीजिए लेकिन आपको पता सारी चीजें रहनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आप बिना एमबीबीएस किए तो आप नहीं ना न्यूरोसर्जन बन सकते, पहले तो आपको एमबीबीएस करना होगा, राइट। तो बिना डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक समझे आप सोचिएगा कि हम सीधे परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आगे बढ़ जाए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एनालिटिक्स का समझ ही नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या यूजर आता है वेबसाइट में तो क्या देखता है, कितना टाइम रुकता है नहीं रुकता है, वो कहाँ ट्रैक कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा ऐड चला ही नहीं सकते हैं, राइट। ठीक है, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आप बोलते नहीं हमको वीडियो एडिटिंग में ही स्पेशलाइजेशन चाहिए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि लेट्स से एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है, कि यूजर आया तो कितना टाइम स्पेंड किया, ये कैसे चेक करते हैं, या वो क्या ऐसा भी कोई मैट्रिक्स होता है, तो आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन ही नहीं सकते, राइट। तो पता आपको सारी चीजें होनी चाहिए, तो यही है टी शेप्ड है कि आप सारी चीजें जान रहे हैं लेकिन किसी एक चीज में आपका स्पेशलाइजेशन है। ये नहीं कि पीपीसी में ही आपका सोशल मीडिया में ही पूरा स्पेशलाइजेशन हो, कंटेंट मार्केटिंग में ही स्पेशलाइजेशन हो,
राइट। तो वही है कि आपको पता सारी चीजें रहनी चाहिए और एक चीज में आपका स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है ये आपका कैसे आप अपना नीश निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, ये जेनेरिक चीजें यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब अपना नीश कैसे निकाल पाएंगे, अपना नीश कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ मैंने आपको ट्रिक्स दिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप हर वीक एक वीक ना हर मॉड्यूल पे काम करिए, एक वीक हर मॉड्यूल पे काम करिए। कैसे, एक वीक वेबसाइट डिजाइनिंग पे दीजिए, एक वीक ग्राफिक डिजाइनिंग पे दीजिए, एक वीक एड चलाने पे दीजिए, आप 2-3 वीक एसईओ पे दीजिए, 2-3 वीक आप ईमेल राइटिंग पे दीजिए, कॉपी राइटिंग पे दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको खुद पता चलेगा। आप लेट्स से एक वीक आपने वेबसाइट डिजाइनिंग पे दिया, आपको लगा यार क्या सरदर्द है यार, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। फिर आपने एक वीक दिया लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग पे, अब आपको खूब मजा आने लगा था, यार ग्राफिक्स इज समथिंग जिसमें मुझे मजा आता है, मैं ग्राफिक्स में जाऊंगा, राइट। या हो सकता है ग्राफिक्स भी आपको नहीं मजा आ रहा था, आपने वीडियो एडिट किया तो आपको लगा कि यार वीडियो एडिटिंग बहुत मजेदार चीज है, इसमें मुझे तो 6-6 घंटे काम करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी मुझे मजा आ रहा है, राइट। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला कि नहीं, वीडियो एडिटिंग इज माय थिंग, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके कान में बोलेगा और आपको पता चलेगा। आपको हर चीज एक्सप्लोर करना होगा, हर चीज को एक वीक 10 डेज या 2 वीक्स तक टाइम देना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि नहीं मुझे ये नहीं इस चीज में इंटरेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे में इंटरेस्ट है उस पर आप काम मत करो, उस पर भी काम करो, 1 वीक 2 वीक जैसा काम करो ताकि आपको पता चले। पहले ही नहीं मान लेना है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे करिएगा तो फिर पूरा कोई भी फील्ड में आपको नहीं समझ में आएगा। 1-2 वीक टाइम दीजिए तो वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। छोटा छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट कीजिए, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करिए। जैसे मैंने आपको बोला ना 1 से 2 वीक आपको टाइम देना, तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे ट्रैक करिए, ठीक है। ट्रैक करिए कि क्या आपको एक्साइट कर रहा है, क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एक चीज है कि हाँ हमको बहुत मजा आ रहा है लेकिन उसमें मेरा कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेट्स से वीडियो एडिटिंग में आपको तो बहुत मजा आ रहा है लेकिन आपने जो प्रोड्यूस किया है वो वीडियो सामने वाले को पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसा आप 3-4 लोगों के साथ कर चुके हैं लेकिन 3-4 में से किसी को भी आपका एडिट पसंद ही नहीं आ रहा, आपको बहुत मजा आ रहा है एडिटिंग, तो डेफिनेटली वहाँ पे एडिटिंग को लेकर तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, राइट। इसी टाइप से आपको ऐड चलाने में खूब मजा आ रहा है लेकिन ऐड में आप जो रिजल्ट लेके आ रहे हैं, आपका लेट्स से आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बिजनेस को मुश्किल से 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस लॉस में ही जा रहा है, लेकिन आपको पूरा मजा आ रहा है ऐड चलाने में, तो उसको भी लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। दोनों चीज आपको देखना है, एक चीज जिसमें आपको मजा भी आ रहा है, दूसरा आप सामने वाले के लिए रिजल्ट भी लेके आ पा रहे हैं, तो वो चीज है, ठीक है। इसके बाद आप ये करेंगे ना, उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा अच्छा एक चीज हमको इसमें मजा आ रहा है, फिर उस चीज में आप स्पेशलाइजेशन उसमें डीप जाइए, ठीक है। और उसमें आप जितना डीप जाएंगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। और डेफिनेटली वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी बेटर मिलेंगे। होपफुली फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिला होगा कैसे आप अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो से क्लैरिटी मिला तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अगर देखा है और बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे तो अच्छी बात है, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन रह गया है कि कैसे अपना इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में फाइंड आउट करें तो कमेंट बॉक्स खुला है आप ही के लिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।